दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण ने मोदी सरकार को सीधा युद्ध की चुनौती दे दी। 15 दिन, सिर्फ 15 दिन। अगर छात्रों की मांगें पूरी नहीं हुई तो लखनऊ से लेकर पूरे देश तक आग की चिंगारी भड़क जाएगी। भारत बंद होगा। शांति से चल रहा आंदोलन अगर दबाया गया तो अंजाम बहुत भयानक होगा। क्या ये आखिरकार वो भूचाल है जो सत्ता की नींव हिला देगा? आज इस वीडियो में हम खोलकर रख देंगे सारी सच्चाई। सीजेपी प्रोटेस्ट की असली वजह, पुलिस की गुंडागर्दी, गोदी मीडिया का झूठ और बाबा साहेब के लोकतंत्र वाले विचार जो आज भी चेतावनी दे रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि आखिर में वो बात है जो आपको रात भर सोने नहीं देगी। अगर आप युवा हैं, छात्र हैं या देश की चिंता करते हैं तो अभी लाइक कर दो और कमेंट में लिखो 15 दिन काफी हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी, ये नाम सुनकर हंसी आ सकती है, लेकिन ये जेनजी का वो आंदोलन है जो नीट पेपर लीक, यूजीसी नेट अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था की पूरी फेलियर के खिलाफ खड़ा हुआ है। युवा कह रहे हैं, हमारी पढ़ाई, हमारा भविष्य, हमारी नौकरियां, सब कुछ बेच दिया जा रहा है। पेपर लीक होते हैं फिर भी सरकार बस बयान देती है। छात्रों की मांगें साफ हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, पेपर लीक की सीबीआई जांच हो और सिस्टम में सुधार हो। दोस्तों, 20 जुलाई को जब छात्र जंतर मंत्र से संसद की तरफ मार्च करने निकले तो क्या हुआ? दिल्ली पुलिस ने उन्हें गुंडों की तरह पीटा। लाठीचार्ज, आंसू गैस, पानी की बौछार, लड़के लड़कियां, जवान बुजुर्ग, कोई नहीं बचा। सैकड़ों घायल हुए। पुलिस वाले खुद भी घायल हुए। लेकिन सवाल यह है, क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के साथ ऐसा सलूक होना चाहिए? दोस्तों, मैं खुद सोचता हूं, ये वही दिल्ली है जहां लोकतंत्र की रक्षा की बात होती है, लेकिन वहां छात्रों को गुंडे कहकर पीटा जा रहा है। एक तरफ युवा अपना हक मांग रहे हैं, दूसरी तरफ सिस्टम उन्हें कुचलने पर तुला है। ये आंदोलन सिर्फ शिक्षा का नहीं, रोजगार, न्याय और जवाबदेही का है। लाखों युवा बेरोजगार बैठे हैं और पेपर लीक होकर नौकरियां बिक रही हैं। ये भूचाल क्यों आया? क्योंकि युवा अब चुप नहीं रहना चाहते। दिल्ली में जो हुआ वो शर्मनाक है। छात्रों को लाठियां पड़ी, महिलाओं पर भी हमला हुआ, घायल छात्र अस्पतालों में हैं। लेकिन गोदी मीडिया और मुख्यधारा के कुछ चैनल क्या कर रहे हैं? वे प्रोटेस्टर को एंटी नेशनल बता रहे हैं। ये विदेशी ताकतों की साजिश है। छात्र नहीं, गुंडे हैं, ऐसे नारे देते हुए वे न्यूज़ बना रहे हैं। दोस्तों, सच तो ये है कि ये छात्र देश का भविष्य हैं। ये वो देशभक्त हैं जो सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन सरकार इन सब पर चुप्पी साधे हुए है। मगर इस सब के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई बयान, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, कुछ नहीं, सिर्फ पुलिस एक्शन और ब्लेम गेम। विपक्ष भी पहले चुप था, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता मैदान में आ गए हैं। ये चुप्पी क्यों? क्योंकि सवाल उठते हैं तो सत्ता डर जाती है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब युवा जाग जाते हैं तो सिस्टम बदल जाता है। और अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। 23 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद रावण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। भारी भरकम आवाज में उन्होंने कहा, आज और कल लखनऊ समेत कई जिलों में छात्र आंदोलन होंगे। उन्होंने सरकार को घेरते हुए बोला, मोदी सरकार को सिर्फ 15 दिन का समय देते हैं। अगर छात्रों की मांगें पूरी नहीं की गईं तो ये आंदोलन बड़े स्तर पर पहुंचेगा। भारत बंद होगा। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी, अभी सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है, वैसा ही चलने दो। अगर मांगें नहीं मानी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये घोषणा कोई खाली धमकी नहीं। चंद्रशेखर आजाद भगवान बिरसा मुंडा और बाबा साहेब के रास्ते पर चलने वाले योद्धा हैं। उन्होंने पहले भी दलितों, पिछड़ों और युवाओं के लिए लड़ाई लड़ी है। जंतर मंत्र पर खुद पहुंचकर छात्रों का साथ दिया है। उनका कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ छात्रों की नहीं, पूरे भारतीय समाज की है। दोस्तों, सोचिए, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता जब मैदान में आते हैं तो आंदोलन की रफ्तार बदल जाती है। ये आंदोलन अगर फैला तो ट्रेनें रुकेंगी, बाजार बंद होंगे और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या सरकार 15 दिन में कुछ करेगी या फिर दमन का रास्ता अपनाएगी? मैं कहता हूं, ये वक्त है कि हर युवा, हर छात्र,
हर नागरिक सोचे, शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं, हक है। अगर आज चुप रहे तो कल हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बचेगा। चंद्रशेखर का यह बयान सिर्फ अल्टीमेटम नहीं, एक जागृति का संदेश है। पूरे देश में बहस छिड़ गई है। अब समझते हैं कि यह आंदोलन क्यों इतना बड़ा हो रहा है। नीट जैसे एग्जाम में पेपर लीक का सिलसिला सालों से चल रहा है। कोचिंग माफिया, भ्रष्टाचार और सरकारी लापरवाही ने मिलकर युवाओं का विश्वास तोड़ दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्र डटे हुए हैं, घायल होकर भी नहीं हट रहे। ये देखकर लगता है कि नई पीढ़ी पुरानी राजनीति को चुनौती दे रही है। मुख्यधारा मीडिया की भूमिका पर भी सवाल है। कुछ चैनल तो छात्रों को देशद्रोही बता रहे हैं, जबकि असली मुद्दे को छुपा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स सच सामने ला रहे हैं। सरकार की चुप्पी और भी संदेह पैदा कर रही है। क्या वो छात्रों की मांगों से डर गई है? दोस्तों, इस मौके पर याद आते हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी के लोकतंत्र वाले विचार। बाबा साहेब ने कहा था, डेमोक्रेसी इन इंडिया is only a top dressing on an Indian soil, which is essentially undemocratic। मतलब भारत में लोकतंत्र सिर्फ ऊपरी परत है, अंदर से हमारी समाज व्यवस्था अभी भी असमानता, जातिवाद और दमन पर टिकी है। उन्होंने चेतावनी दी थी, अगर राजनीतिक समानता है लेकिन सामाजिक और आर्थिक असमानता बनी रही तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। आज के इस आंदोलन में भी यही दिख रहा है। छात्र मांग रहे हैं कि शिक्षा और नौकरी में समानता हो। बाबा साहेब कहते थे कि लोकतंत्र सिर्फ वोटिंग नहीं, जीवन का तरीका है, जहां हर व्यक्ति को बराबर का हक मिले। अगर सरकार छात्रों की आवाज को दबाती रही तो बाबा साहेब का वो डर सही साबित होगा। हमें याद रखना चाहिए, सच्चा लोकतंत्र तब होता है जब सत्ता जनता के सवालों का जवाब दे। दोस्तों, ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहने वाला। पूरे भारत में भूचाल आ चुका है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने जो 15 दिन का समय दिया है, वो घड़ी अब टिक टिक कर रही है। क्या मोदी सरकार सुनती है या फिर दमन बढ़ाएगी? मेरा विचार है, ये समय एकजुट होने का है। चाहे आप किसी भी पार्टी के हों, छात्रों के साथ खड़े होइए, क्योंकि शिक्षा का मुद्दा हर घर का है। शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाइए, लेकिन आवाज जरूर उठाइए। अगर आज नहीं तो कल बहुत देर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।